प्रोटीनूरिया क्या होता है? ये प्रोटीनूरिया कौन सी बीमारी है? ये किस प्रकार से होती है? क्या इसके लक्षण है? क्या कारण है? तो इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल सिंह मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक रहेगी मेरी प्रोटीनूरिया या पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का निकलना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि सबको पता है, घर में किसी न किसी को स्वास्थ्य समस्याएं चलती रहती हैं, कुछ न कुछ स्वास्थ्य हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम रहती है, परेशानियां रहती हैं। तो इसीलिए एक प्रकार की परेशानी है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया मतलब होता है कि पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का जाना या पेशाब करते समय उसमें प्रोटीन की मात्रा निकलना। खास करके पेशाब में एल्बुमिन नामक प्रोटीन होता है, वही खास करके यूरिन के द्वारा या पेशाब के द्वारा वो बाहर हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब वो किन एज वालों को होता है? वो देखिए, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, इसका कोई एज नहीं है कि इसी एज में होगा, लेकिन खास करके इसमें प्रॉब्लम आती है 60 से ऊपर वालों के, 65 साल, 70 साल, 80 साल, उन एज वालों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज्यादा उन्हीं लोगों को प्रोटीनूरिया होती है। जैसा कि प्रोटीनूरिया एक बीमारी नहीं, बीमारियों का संकेत है या एक प्रकार का लक्षण कर सकते हैं, या किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो देखिए, अब आपके शरीर को बदलाव जो आपको नजर आएंगे, खास करके उसमें देखने को मिलेगा कि आपके चेहरे पे सूजन हो सकता है, आपके पैर पे सूजन हो सकता है, या आपके टखने पे भी सूजन हो सकता है, और आपके पेट पे भी सूजन हो सकता है। ये तो आपको नॉर्मली देख सकते हो, लेकिन कभी कभी होता है कि आपका बार बार पेशाब जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, संकेत हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार पेशाब होना भी एक, उसमें भी प्रोटीन नहीं जा रहा। इसमें खास करके आपको देखना होगा कि आपका पेशाब आप जब डिस्चार्ज करें या यूरिन डिस्चार्ज करें, उस समय आपका पेशाब झाग तो नहीं बन रहा है, या उसमें बबोले तो नहीं बन रहे हैं, या उसमें बुलबुले तो नहीं बन रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पेशाब करते समय आपको झाग बन रहा है या उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, तो आप समझिए कुछ न कुछ आपके शरीर में गड़बड़ चल रही है, आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे कि आपके शरीर से प्रोटीन बाहर जा रहा है। तो उसी को हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। तो आपको ये लक्षण देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी किसी में आपको सांस की भी कठिनाई हो सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, थकान भी महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ रात में सोते समय मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है, और सुबह सो के उठेंगे तो आपकी आंखों के पास में सूजन मिलेगा। तो भी एक प्रकार का संकेत या लक्षण हो गया, जो कि खुद आप देख सकते हैं। लेकिन ये लक्षण लगातार आपके शरीर में बना रहता है। अगर ये लक्षण आपके शरीर में बना रहता है या रेगुलरली हो रहा है, तो आपको इस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इसका कोई मेन कारण नहीं है, बीमारियों का संकेत हो सकता है। जैसे कि खास करके इसमें किडनी फेलियर या सीकेडी, मतलब इसके कारण भी हो सकता है प्रोटीनूरिया। पानी की कमी के कारण भी हो सकता है प्रोटीनूरिया। देखिए, अगर पानी के कारण होता है तो उस समय आप पानी पिएंगे तो हो सकता है 2-1 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन अगर नहीं ठीक होता तो उस स्थिति में आपको अपने नजदीकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या यूरोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते ही उस बीमारी का पता लगा जाए, उस बीमारी को ट्रीट किया जाए। आपकी किडनी में सूजन रही है, दर्द बन रहा है, और उस समय पेशाब करते समय जलन हो रही है, तो उस स्थिति में भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये भी एक कारण हो सकता है प्रोटीनूरिया के। हाइपोटेंशन मतलब बीपी की कमी, या जिसका बीपी लो हो जाता है, उस स्थिति में भी उसके कारण से भी ये प्रोटीनूरिया हो सकता है। खास करके प्रेगनेंसी के दौरान भी उन महिलाओं को भी हो सकता है प्रोटीनूरिया, जिनकी प्रेगनेंसी होती है उसमें भी प्रोटीनूरिया हो सकता है, या यूरिन में प्रोटीन जा सकता है। और गुर्दे की पथरी भी एक कारण हो सकती है, उसकी वजह से भी प्रोटीन आपके पेशाब में जा सकता है। इसके साथ साथ में कुछ शारीरिक व्यायाम है जो कि तीव्र गति से व्यायाम करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभार ज्यादा एस्पिरिन नामक मेडिसिन लेने से भी हो सकता है। किडनी में तीव्र सूजन की वजह से भी हो सकता है, और या प्लाज्मा सेल कैंसर के कारण भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। जिनको सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
या ये प्रोटीनूरिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं किसी किसी में जो पॉइजनिंग होते हैं उसमें भी प्रोटीनूरिया हो सकती है। अब खास करके ध्यान देने योग्य बात है, जितने भी आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आपको अपने तुरंत ये ऐसा लक्षण दिख रहा है या ऐसा संकेत दिख रहा है, आपके शरीर में बदलाव ऐसे दिख रहे हैं, तो आपको अपने यूरोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि आपको बड़ी बीमारी होने से बचा सके। तो आप लोगों को मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।